नेक्स्ट है भाई, देखो हमारा टॉपिक है द इंडियाज पॉलिसी ऑन द रोहिंग्याज। तो ये है, तो क्या है, रोहिंग्याज जो है हमारे इलीगल्स हैं जो भारत में बांग्लादेश से में रह रहे हैं, भारत और बांग्लादेश में रह रहे हैं। दो ये लगभग जो 1200 से के आसपास जो इंडिया में रोहिंग्याज आए थे, और दिल्ली के कालिंदी कुंज एरिया में जो मदनपुर खादर है, इस तरह के जहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, जहाँ पर ये कह रहे हैं, और जो शाहीन बाग के आसपास जो बहुत ज़्यादा में मात्रा में है ये। और हाउसिंग ऑफ मिनिस्टर हमारी जो है हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने ट्वीट किया है कि रोहिंग्याज को, रोहिंग्या को शिफ्ट करेंगे, और पॉलिसी जो 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 पॉलिसी है जो हमारी, उसमें जो प्रोवाइड, इस तरह से उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। फिर जो होम मिनिस्ट्री का जवाब आता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, ये तो कैसी पहले से विदेशी हैं। तो म्यांमार की सेना ने इस पे रोहिंग्या की सेना को जो मारा पीटा था ये, और वहाँ से भगा दिया था। ये वही रोहिंग्या आए हैं। अब देखते हैं इनके बारे में क्या क्या चीज़ें। तो ये रहा, तो ये हमारा इंडिया द पॉलिसी ऑफ द रोहिंग्याज क्या है भाई। रिसेंटली ऑफ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ द हरदीप सिंह पुरी ने दिया है अपना, क्या दिया है, जो एक ट्वीट में जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट्स द रोहिंग्याज और रिफ्यूजीज वुड बी द शिफ्टेड एज द फ्लैट्स मीट द इकोनॉमिकली वीकर, जो ईडब्ल्यूएस के फ्लैट बन रहे हैं उन्हें शिफ्ट करने की बात कीजिए। ये हाल ही में जो केंद्रीय आवास मंत्री जो हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट में कहा कि रोहिंग्या शरणार्थियों को जो आर्थिक रूप से कमजोर और जो वर्गों के जो फ्लैट बन रहे हैं उनमें जो शिफ्ट करने की बात करते हैं, उन्हें बुनियादी सुविधा और सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो तभी गृह मंत्रालय एमएचए ने एक स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि रोहिंग्या जो विदेशियों की जो ईडब्ल्यूएस फ्लैट करने का कोई ऐसा जो विदेशी निर्देश नहीं दिया था। बैठक में 19 जुलाई को मीटिंग के दौरान रोहिंग्या की पहली बार 2000 दिल्ली में आए थे। और वेयर अदर रोहिंग्याज लिव्स इन द दिल्ली, तो रोहिंग्याज लिव्स इन द हटमेंट्स इज द डेंसलीज पोल्यूटेड कालिंदी कुंज एंड द मदनपुर खादर्स इन दिल्ली एरियाज। तो ये हमारा जो कनेक्टेड है उत्तर प्रदेश से। तो दिल्ली के रोहिंग्या कहाँ रहते हैं, तो ये रोहिंग्या दिल्ली के जो घनी आबादी वाले कालिंदी कुंज, मदनपुर खादर जो इलाकों में झोपड़ियों में रहते हैं, जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए आधिकारिक तौर पर जो लगभग जो 1200 रोहिंग्या जो पहचान 2012 में दिल्ली आने वाले जत्थे के रूप में की गई थी। दिल्ली सरकार की जो भूमिका क्या है, रोल ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट। तो विदेशियों के उनके जो वीजा नजर रखने के लिए जिम्मेदार विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय FRO, तो ये हमारा फॉरेन रीजनल्स जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, इसकी फुल फॉर्म है। 2021 में दिल्ली सरकार द्वारा रोहिंग्या के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का अनुरोध कर रहा है। जो हमारा FRO के गृह मंत्रालय के जो प्रशासनिक नियंत्रण में है, गृह मंत्रालय देखता है इसको। प्रोसेस ऑफ द, तो ये हमारा जो निर्वासन की जो डिपार्टेशन की हमारा प्रक्रिया क्या है, इसमें निर्वासन प्रक्रिया MHA के अनुसार जो पासपोर्ट अधिनियम 1920 या विदेशी अधिनियम 1940 के प्रावधान के तहत जो अप्रवासियों का पता लगाया जाता है, उन्हें जो हिरासत में लिया जाता है और निर्वासित किया जाता है, उन्हें पहचानने और जो निर्वासित करने के लिए शक्तियां राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार के लिए प्रदेश को दोनों को सौंपी गई हैं। तो रोहिंग्या के बारे में क्या अबाउट द रोहिंग्याज, वे जाति हैं जो ज़्यादातर मुसलमान हैं। उन्हें मुसलमान द्वारा जो पूर्ण नागरिकता नहीं दी गई है, म्यांमार द्वारा उन्हें नागरिकता नहीं दी गई पूर्ण। जो रोहिंग्या जो शरणार्थी संकट जो म्यांमार, तो इनमें म्यांमार में, बर्मा में, और आपका बांग्लादेश, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, भारत और रोहिंग्या मुस्लिम देशों में जो बड़े पैमाने पर जो संदर्भित करते हैं, वहाँ पे ही चले गए हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया में सबसे जो उत्पीड़न करने वाले जो उत्पीड़न लोगों में से जो वर्णित 1.1 मिलियन रोहिंग्या लोग जो म्यांमार में रहते हैं, वे मुख्य रूप से जो रखाइन राज्यों में रहते हैं, जहाँ पर दशकों से बौद्ध धर्म के असहज रूप से जो असहज में आए हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द इंडिया स्टैंड ऑफ रिफ्यूजी, तो शरणार्थियों पर भारत का जो क्या रुख है। भारत जो शरणार्थियों की स्थिति में 1967 के प्रोटोकॉल से संबंधित 1951 में शायद जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का हस्ताक्षर नहीं करता है। सभी जो विदेशी अतिरिक्त विदेशी जो नागरिक विदेशी अधिनियम 1940, विदेशियों की जो पंजीकृत अधिनियम 1939, पासपोर्ट भारत के प्रवेश अधिनियम 1920 और जो नागरिक अधिनियम 1955 के प्रावधानों को सम्मिलित होते हैं। 2016 में श्री रिजिजू के लोकसभा ने बताया कि वर्तमान में शरणार्थियों की कोई भी राष्ट्रीय कानून नहीं है। भारत के जो विदेशी नागरिकों निपटने के लिए MHA द्वारा जो केवल मानक संचालक प्रक्रिया जारी करता है जो शरणार्थी होने का दावा करते हैं। तो लेटेस्ट सर्च में देख लेते हैं इसमें जो रोहिंग्या म्यांमार जो रोहिंग्या संकट, जो काला धन, जो मल्टी मॉडल जो ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, भारत म्यांमार थाईलैंड जो त्रिपर्दीय मार्ग और जो भाषण चारों इससे रिलेटेड है। रोहिंग्या के बारे में जो रखाइन राज्य का स्थान और जो म्यांमार में सैन्य तख्तापलट और भारत जो म्यांमार संबंध, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इससे क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। देखो ये
यूपीएससी से रिलेटेड। तो ये निम्नलिखित में से विचार कीजिए, एक शरणार्थी वह जो उत्पीड़न वह जो युद्ध और हिंसा के कारण जो देश में भागने का जो मजबूर किया गया है। सेकंड है हमारा जो शरणार्थियों को नियंत्रित करने के लिए सभी प्रकार की नीतियां केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। थर्ड है हमारा जो दलाई लामा और जो उसके 10 लाख अनुयायियों को भारत में शरण दी गई थी, उन्हें जो चीनी अधिकारियों द्वारा जो सताया गया था। तो एक और